जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, भीतर अंदर और बाहर लिखी हुई थी। आमीन। और वो 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहर तोड़ने के योग्य कौन है? परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई इसे खोलने को या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा। कौन? यूहन्ना रोने लगा। यूहन्ना किसको दर्शाता है? दुल्हन और प्रेरित को दर्शाता है। हमारा प्रेरित कौन है? ब्रदर जोसेफ कौन? दुल्हन कौन है? हम। मैं पवित्र आत्मा हूं, आप पवित्र आत्मा है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। यूहन्ना रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई न मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा गोत्र का वो सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। आमीन। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी, एक पुस्तक देखी। आमीन। क्या ये प्रकाश वाक्य 5 है? आमीन। लेकिन प्रकाश वाक्य 5 एक कहता है, उसके हाथ में एक किताब है। तो प्रकाश वाक्य 5 यह एक किताब है। प्रकाशित वाक्य 10 यह एक छोटी सी किताब है। आमीन। 5वां अध्याय किताब है और 10वां अध्याय एक छोटी सी खुली हुई किताब है। आमीन। 5वां अध्याय किताब वहां पे बंद है, लेकिन 10वां अध्याय किताब खुली हुई है। आमीन। यस। अब हर वचन का एक अर्थ होता है, इसलिए इसमें छोटा सा कुछ छुपा हुआ है और हम शैतान को अपने पैरों तले कुचलने जा रहे हैं। जी श्रीमान, ये सही है, स्पष्ट दस्तावेज, लेकिन मत भूलो ये अधिकार पत्र है, बाइबलेट उसे पकड़े हुए हैं। ठीक, हम इसे प्रकट देंगे, ये अद्भुत कार्य है। तो फिर मुझे आश्चर्य हुआ, क्या ग्रीक में प्रकाशित वाक्य 5 में पुस्तक के लिए शब्द वही है जो प्रकाशित वाक्य 10 में है? सवाल पूछा गया है, या यह अलग है? आमीन। तो प्रकाशित वाक्य 5 में ग्रीक शब्द बिब्लियन है, इसका अर्थ है किताब। और प्रकाशित वाक्य 10 में ग्रीक शब्द बिब्ली या रीडियन है, एक छोटी सी किताब। तो बाइबल में ये दोनों अध्यायों में अंतर है। यदि आप इसे अंग्रेजी में पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 5 उसके दाहिने हाथ में एक किताब, प्रकाशित वाक्य 10 एक छोटी सी किताब, तो क्या होता है? प्रकाशित वाक्य 10 में दूर इसके साथ नहीं आता, यानी किसके साथ? इस किताब के साथ। आमीन। वो छोटी किताब के साथ आता है, क्योंकि भाई ब्रानम पहले ही ऐसा कर चुके हैं, लेकिन वह इसे हटा देते हैं वहां से, यानी बाइबलेट पुस्तक के पीछे से पुस्तक को हटा देते हैं और इसके साथ नीचे पृथ्वी पर आ जाता है, छोटी किताब के साथ। उसके सिर पर में एक धनुष था, वो यही लेकर आया था। ये उसका संदेश है, वो आप पर इसकी गर्जना वाला है, गर्जना कर रहा है। आमीन। एक छोटी सी किताब, ये केप ऑफ गुड होप के लिए महत्वपूर्ण है। आमीन। मैं अब बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैं शीघ्र ही शैतान को अपने पैरों के नीचे कुचलने के लिए इन पैरों का उपयोग करने जा रहा हूँ। हालेलुया। उन्होंने पहले भी ऐसा किया है, उन्होंने उसे स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। अब हम उसे केप ऑफ गुड होप से बाहर निकालने जा रहे हैं, उसे अपनी धरती से बाहर निकाल देंगे। हम इसे 1 मिनट में ढूंढने जा रहे हैं। महिमा प्रभु के दिन आत्मा में है, सवारी के अंत में। हम इसे 1 मिनट में ढूंढने जा रहे हैं। जब वो बलवान दूत स्वर्ग से नीचे आया तो वो इसे साथ में नहीं आया, यानी वो किताब नहीं, एक छोटी किताब। उन्होंने कहा, भाई ब्रानम मेरे आने से पहले हर ढीले हिस्से को बांध दो, वो सब कुछ ले लो जिसे पौलुस ने प्रचार किया था। लूथर ने क्या छोड़ा और वेस्ली ने क्या छोड़ा? उन रहस्यों को प्राप्त करो, उन्हें बांधो, पुस्तक का रहस्य को समाप्त करो, फिर मैं इसे लेकर आऊंगा। किताब के पीछे छोटी किताब, किताब नहीं छोटी किताब, और वह आपके लिए मेरा संदेश होगा। क्या बात? आपको लग रहा होगा कि मैं आगे गए, इमारत तक हम आए, और ब्रदर आप पीछे बोल रहे हो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इमारत में आए हो, प्रेज़ लॉर्ड, तो आपके पास अधिकार पत्र है जो केप ऑफ गुड होप के अंदर आपके लिए लौटाया गया है। मैं तुम्हारे हानि को भर दूंगा और सारी चीजों को वापस लौटाऊंगा। क्या पुनः चर्च अधिकार पत्र लौटाया गया है? क्या अधिकार पत्र आपके हाथों में है?
दिया गया है। आप मुझे बताइए, आप इस छोटी इमारत में अधिकार पत्र के साथ हैं? हालेलुया। अब ऑलरेडी पहले ही जब यीशु नाम के साथ चले गए, जीवाणु बीज को आपने ले लिया और फिर केवल गुड़होप में आपने अधिकार पत्र को ले लिया। आमीन। और उसके बाद आप घोड़ा भी पाते हो और उसके बाद आप आग का खंभा आपका पीछा करता है। और कहाँ पे पहुंचते हो? बर्मिंघम क्या? और बर्मिंघम क्या है? कम बैक सिटी। ये वापसी का शहर है। क्या महान वापसी हो चुकी है? ग्रेटेस्ट कम बैक। कहां पर? आदम की वाटिका के साथ आपको जोड़ा गया है। क्या आनंदित है? क्या आप धन्यवाद दे सकते हैं? तो दूर जाने का समय नहीं, ये वापस लौटने का समय। कहां पर? अपने प्रभु के पास, अपने पिता के पास, अपनी महिमा के पास, जो सामर्थ्य के अंदर है, वहां पर वापस लौटने का समय। और जब आप अपने घर वापस लौटते हैं, आपके पास आनंद होना चाहिए। ये समय आया है घर लौटने का। क्या समय आया है घर वापस लौटने का? आमीन। क्या समय आया है महिमा से भरने का, सामर्थ से भरने का, अग्निमय बनने का? कहां पर लौटे हम? ग्रेटेस्ट कम बैक, महान वापसी है। हमें फिर से उस वाटिका के साथ जोड़ा गया है। आमीन। क्या प्रभु के लिए धन्यवाद की ताली दे सकते हैं? ओ हालेलुया। आमीन। और मिखाएल और गैब्रिएल के सिवा और कोई इस संदेश को हैंडल नहीं कर सकता है। प्रेज़ लॉर्ड। केवल मिखाएल और गैब्रिएल ही इसे संभाल सकते हैं। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। और उन्होंने 5 प्रकार की सेवकाई के शरीर को उठाया है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। देखिए वहां पर मलाकी 4 की पुकार है। वो क्या है? विच वाज येलोइंग विद द शाउट। और वो येलोइंग है नलकार के साथ। देन ब्राइड कॉल, फिर दुल्हन की बुलाहट है। और जो दैट्स द मिडल पिरामिड, जो मतलब वहां पे पिरामिड है। और फिर वहां पे पुनरुत्थान की पुकार है। वो तीसरा पिरामिड है। 2 और 3 ये एक जैसे ही है, जिसे प्रधान दूत के शब्द के द्वारा वहां पर किया जाता है। तो मिखाएल खुद को प्रकट करता है प्रेरित की सेवकाई के अंदर। सो बिफोर गैब्रिएल कुड एवर ब्लो द ट्रम्पेट फॉर द चेंजिंग ऑफ योर बॉडी, फिर इसके पहले कि गैब्रिएल तुरई को फूके आपके शरीर के बदलाव के लिए, माइकल हैड टू गेट द चर्च फ्रॉम हियर टू हियर थ्रू द अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री। फिर मिखाएल को आपको वहां उस पिरामिड से अगले पिरामिड में बदलना है। आमीन। यस सर। क्या आप बदल रहे हो? आमीन। क्या आप उसकी जीवित कलीसिया हो? क्या प्रभु के लिए आप धन्यवाद की ताली दे सकते हो? आमीन। यस सर। आप बैठ सकते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। और कुछ परिचय। प्रेज़ लॉर्ड। छुटकारे की 7वीं मोहर हमारा छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी मतलब जोसेफ कोलमन, उसने दानिएल को निर्देश दिया। आमीन। वचन में टूटी हुई प्रत्येक मोहर की तरह। और परमेश्वर उस युग के मनुष्य को प्रकट करता है कि हम किस युग में जी रहे हैं। युग की आत्मा, युग की कलीसिया। प्रकाश वाक्य 10 अंत में हम पाते हैं जब आखिरी मोहर तोड़ी गई थी, तो हम पाते हैं कि दूत एक पैर जमीन पर और एक समुद्र पर खड़ा है। उसके हाथ स्वर्ग की ओर है। उसके सिर पर मेघ धनुष है जो युगानुयुग के लिए जीवित है। उसकी शपथ ले रहा है। अंतिम मोहर समाप्त हो गई। तुम्हारा मतलब है कि पहले ही टूट चुकी है, समय समाप्त हो गया है। मैं इस स्थिति में हूँ। हे प्रभु, आप तब तक प्रतीक्षा करें जब तक हम उन मोहरों को प्राप्त न कर ले और देख ले कि वो मोहर कहाँ है। जब तुम्हें 70 सप्ताह मिल जाए तब देखो कि मोहर कहाँ है। समय समाप्त हो गया है, छुटकारा समाप्त हो गया है। अब वह अब सिंह और न्याय करने वाला है। आज सुबह वह आपका उद्धार करता है, लेकिन एक दिन वह न्याय करने वाला बनेगा। प्रकाशित वाक्य 5:8 से 14 वचन तक 5वां अध्याय मेमने की स्वर्ग और पृथ्वी दोनों में आराधना करने का समय प्रकट करता है। 7वीं मोहर की पुस्तक योग्य मेमना छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी 8वें वचन से 14वें वचन तक स्वर्गदूतों ने उसकी आराधना की, प्राचीनों ने उसकी आराधना की, जीवित प्राणियों ने उसकी आराधना की और यूहन्ना ने उसकी इतनी आराधना की जब तक कि उसने कहा, स्वर्ग में हर प्राणी और पृथ्वी के नीचे मुझे यह कहते हुए सुना, आशीष, महिमा, सामर्थ, ज्ञान मेमने की हो। अब ध्यान दे, राजा मेमने की आराधना का समय। जी श्रीमान। अब हम मलाकी 4 में स्वयं राजा मेमने का पता लगाएंगे कि जो वापस लौटाने के लिए सभी रहस्य को प्रकट करेगा। अब वही राजा मेमना जो नीचे आया, बलवान दूत पीछे मुड़े हुए पंखों के साथ 24 मार्च 1963 को उसने एक अद्भुत काम किया।
उसने 7 गर्जन को पीछे की तरफ से लिया और अंदर की तरफ रख दिया। क्योंकि वो पुस्तक अंदर और बाहर से लिखी हुई थी। उसने क्या किया? बाहर की ओर से लिया और अंदर रख दिया। और वो किसने देखा? हमारी प्रेरित ने देखा। आमीन, आमीन, हालेलुया, यस हालेलुया। ये बलवान दूत पीछे मुड़े हुए पग के साथ 24 मार्च 1963 को उसने एक अद्भुत काम किया। उसने 7 गर्जन को पीछे की तरफ से लिया और अंदर की तरफ रख दिया, क्योंकि आप वचन में नहीं जोड़ सकते तीसरी मान। और फिर वो चला गया। उसने कहा कि किताब खुली हुई है, किताब बंद है, या किताब खुली हुई है, किताब खुली हुई है। वो विचलित है, परंतु उसने उन्हें पहले बता दिया था। हमें फिर वो चारों ओर चला गया और फिर मसीह परमेश्वर का रस है। वो कहता है दूसरा खिंचाव समाप्त हुआ, तीसरा हाथ में है, नजदीक है। और वो मोहरों के बाद था। फिर प्राण जो कैद में है वो कलीसिया की प्रविष्टि कर रहा था। फिर यीशु आपके हाथों पर, उसने कहा पुस्तक खोली गई है, हम बस प्रभु के आगमन के साथ पहचान जाने वाले 7वीं मोहर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर राजा मेमना नबी की खाल के पीछे आया, हर सांप्रदायिक पर्दे को तोड़ दिया। वहां दया का आसन खड़ा था, स्वर्ग में नहीं बल्कि पृथ्वी पर दया का आसन कि मेमना चला गया था। बाहर आया और किताब ली और अपने नबी के लिए प्रकाशन भेजा। एक छोटे ऋतु तक इंतजार किया, उसकी खाल के पीछे अदृश्य हो गया। फिर हर सांप्रदायिक पर्दे को तोड़ दिया और महान परमेश्वर के बेपर्दा होने के लिए आओ, हमें पुकार दिया। 8वां वचन इसे फिर से उठा रहा है। उसने कहा अब देखो उन्होंने ऐसा कब किया? ये यहाँ प्रकाशित वाक्य 7:5-8 के बारे में बात कर रहा है और स्थान को ले रहा है। अब जुबली के बारे में बात कर रहे हैं, जब ये वास्तव में उन मोहरों को टूटना है। इसके बाद हमें आधे घंटे का सन्नाटा मिलता है। देखिए हम शुरू करते हैं, हम इसे आज सुबह समाप्त कर रहे हैं। ध्यान से सुनो। वो आधे घंटे तक कहराने और वही पड़े रहने के बारे में बताता है। वो धरती पर वापस आना चाहते थे। क्या तुम समझ रहे हो? हजारों लोग धरती पर नहीं आ सके, क्योंकि परमेश्वर के पास किताब थी। आदम ने पृथ्वी पर अधिकार को खो दिया। आपको बचाया जा सकता है, लेकिन आप यहाँ 1000 वर्ष के राज्य में वापस नहीं जा सकते जब तक कि कोई यहाँ वापस आने का अधिकार पाने के लिए किताब नहीं ले लेता। आमीन, आमीन। और ये कहां पर हुआ? कि पपुड़। आमीन। और मसीह ने किताब ले ली, इसलिए जब यमुना ने उस किताब को लेते देखा तो वो राजा और याजक थे। वो चिल्लाए, उन्होंने परमेश्वर की स्तुति की। हम पृथ्वी पर अपनी जायदाद के लिए पृथ्वी पर जा रहे हैं। आमीन। पृथ्वी पर वो वापस आना चाहते थे और यहाँ वे राजा और याजक बनने के लिए वापस आ रहे हैं। परमेश्वर की महिमा हो। मुझे आज रात अन्य भाषा में बात करना अच्छा लग रहा है। और भाई ब्रानम कह रहे थे, सुनो पन्ना 110 और 111 पर देखो कैसी जुबली चल रही है। जब उसने देखा कि मेमना आया और छुटकारे की पुस्तक ले ली तो प्राण चिल्ला उठे, हम सब कुछ पा लेंगे। प्राचीन गिर पड़े, संतों की प्रार्थनाएं उंडेल दी गई। क्या वो हमारे लिए? आमीन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। प्राचीन गिर पड़े, शब्द की प्रार्थना उंडेल दी। क्या वो हमारे लिए एक निकट कुटुंबी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे? वो मुंह के बल गिर पड़े, उन्होंने गीत गाया तो योग्य है, मारा गया। स्वर्ग में कैसी जुबली चल रही है जब मेमना अपने दावों को प्राप्त करने के लिए मध्यस्थता का बक्सा छोड़कर यहाँ आता है। क्या आनंदित है? हालेलुया, ताली बजाएंगे। हम वो सारे प्रमाण रख रहे हैं कि हम खाली हाथ छोटी इमारत में नहीं है। फर्स्ट JVHU नया नाम। दूसरी बात, अब ये युग का आपके समय का वचन, 3 प्रकार का प्रकाशन, मैं पवित्र आत्मा हूँ। और फिर आपका पिरामिड बढ़ते जाता है और फिर के पब ग्रुप में आपको अधिकार पत्र मिलता है। आमीन। फिर आगे बढ़ते हो, आपको घोड़ा मिलता है। फिर आपका खंबा आपके लिए आजाद किया जाता है। और फिर तीसरे खिंचाव, आमीन। और जो 7वीं मोहर है उसका 5वां भाग तंबू का दर्शन, उसे पूरा करने के लिए तीसरे ऋतु में अब वापसी के शहर में पहुंचते हो। क्या आपको अच्छा लग रहा है? वापसी, ग्रेटेस्ट कमबैक। आमीन, यस सर। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। क्या आप ताली बजा सकते? थोड़ा समय ले रहा हूँ मैं आपका।
लेकिन हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में प्रवेश। तो देखिए बोले ये अनंत में प्रवेश का मार्ग है। मनुष्य सर्वशक्तिमान है। कौन सा मनुष्य? मूल मनुष्य।